Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative and 23rd December 2020 का editorial है The Impunity of Marital Rape. Context ये है that there is a need to criminalize marital rape in India. 70% of the Indian women face करती हैं किसी ना किसी फॉर्म का डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया. डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे फॉर्म्स होता है. मैरिटल रेप भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस होता है. मैरिटल रेप क्या होता है? इट इज़ अनविलिंग या फिर फोर्सफुल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. मैरिटल रेप मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड में एक क्रिमिनल ऑफेंस है, बट इंडिया इज़ ओनली अमंग 36 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने अभी तक मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया है. आइए इसे जानते हैं डिटेल में. सो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया? नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट थी कि इंडिया में हर 16 मिनट में एक वुमेन का रेप होता है और हर 4 मिनट में एक वुमेन एक्सपीरियंस करती है क्रूअलिटी एट द हैंड्स ऑफ हर इन लॉज. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2015-16 का डेटा है. एस्टिमेटेड 99% ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस गो अनरिपोर्टेड. यानी हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल वायलेंस के जो केसेस हैं दे आर नॉट इवन रजिस्टर्ड एंड रिपोर्टेड. एक एवरेज इंडियन वुमेन है, सी इज 17 टाइम्स मोर लाइकली टू फेस सेक्सुअल वायलेंस फ्रॉम हर हस्बैंड. आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं. इसका सोर्स है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16. अकॉर्डिंग टू इट, इंडिया में जितने भी रेप के केसेस होते हैं सिर्फ 1% स्ट्रेंजर्स के द्वारा होते हैं, बाकी 99% नोन पीपल के द्वारा होते हैं. उसमें से भी 77 रेप केसेस होते हैं. दीज आर मैरिटल रेप केसेस. अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल सर्वे 1 out of 5 इंडियन मैन ने एग्री किया है दैट दे प्रेशराइज देयर वाइफ्स इनटू सेक्स एंड एटलीस्ट 1 out of 3 women आर सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय देयर पार्टनर्स. मैरिटल रेप का विमेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जो विक्टिम्स होती हैं सेक्सुअल वायलेंस बाय पार्टनर्स, दे आर मोर लाइकली टू हैव अ बेबी जिसका बर्थ वेट एक्सपेक्टेड से कम होता है. दे आर ट्वाइस मोर लाइकली टू हैव एन अबॉर्शन बिकॉज ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड उनके चांसेस टू एक्वायर HIV इज इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स. तो आइए जानते हैं क्या इंडिया में मैरिटल रेप लीगल है. अंडर सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो डेफिनेशन ऑफ रेप है वो इन्वॉल्व करती है हर तरीके का नॉन कंसेंसुअल इंटरकोर्स विद अ विमेन. दैट इज कोई भी ऐसा इंटरकोर्स जो विमेन के कंसेंट के अगेंस्ट हो, दैट इज रेप. बट इस डेफिनेशन का एक एक्सेप्शन है, दैट इज एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375. इसके अकॉर्डिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ इफ द वाइफ इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, इट इज़ आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ रेप. इसका मीनिंग ये है कि वाइफ 18 ईयर्स से अबव है तब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा हस्बैंड और वाइफ के बीच, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेप. तो वर्चुअली इससे मैरिटल रेप को एक लीगल स्टेटस मिल जाता है, दैट इज इट इज़ नॉट डीक्रिमिनलाइज्ड. इसीलिए इसे रिपोर्ट करना और इसे पनिश करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है इंडिया में. तो एक तरीके से जो ये लॉ है एक लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है हस्बैंड को टू गो इनटू फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद सेक्शन 375? फर्स्ट, ये वायलेट करते हैं इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स. एज पर द UN डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन विल बी एनी टाइप ऑफ फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल हार्म और सफरिंग. और आर्टिकल 1 ऑफ UN कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, इसे इंटरनेशनल बिल्स ऑफ राइट फॉर वुमेन कहा जाता है. इसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन विल बी एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूशन और रेस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन सेक्स जो इम्पेयर करेगा वुमेन के ह्यूमन राइट्स को. बट यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 वायलेट करता है इन दोनों प्रिंसिपल्स को. फर्दर, इट इज़ ऑल्सो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. बट जो लॉ है ये डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट मैरिटल रेप सर्वाइवर्स बाय डिनाइंग देम इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट. और ये वायलेट करता है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इसमें राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू सेफ लिविंग कंडीशंस एंड राइट टू सेफ इन्वायरमेंट इम्प्लाइड है. सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि सैंक्टिटी ऑफ वुमेन एंड देयर फ्रीडम टू मेक चॉइसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटी इज अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21. बट यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेप्शन 2 ये वायलेट करता है आर्टिकल 21 के राइट टू लिव अ हेल्दी एंड डिग्निफाइड लाइफ. सो देयर आर वेरियस रिकमेंडेशंस टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप इन इंडिया. द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की 2013 का रिकमेंडेशन था कि इंडियन गवर्नमेंट शुड क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप. जस्टिस JS वर्मा कमेटी जो बनी थी आफ्टर निर्भया गैंग रेप केस ऑफ 2012, उसने भी रिकमेंडेशन दिया था टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप.
सुप्रीम कोर्ट का 2017 का एक वर्डिक्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनलाइज किया था अनविलिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ वाइफ बिटवीन 15 to 18 years of age. So this led to challenging the constitutional validity of exception 2 to Article 375 as a whole. यानी वेरियस पेटिशंस थे इस एक्सेप्शन 2 को रिमूव करने के लिए. सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रेप इज़ अ रेप irrespective of the identity of the criminal and age of the survivor. And there should be no distinction between marital rape and any other type of rape. Marriage between man and women grant करना चाहिए consented sexual intercourse और उसके अलावा अगर consent नहीं है that should be added to the definition of marital rape. And जो legislature है उनको ऐसे लॉज लाने चाहिए टू ब्रिंग मैरिटल रेप विद इन द पर्व्यू ऑफ रेप लॉज एंड एलिमिनेट सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 ऑफ इंडियन पीनल कोड. फर्दर हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है लाइक पुलिस स्टेशंस हैं और जुडिशरी है उनको विमेन फ्रेंडली बनाना चाहिए ताकि मोर विमेन बाहर आ सकें और अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवा सकें. एक विमेन फ्रेंडली मैकेनिज्म ही इंश्योर कर पाएगा कि विमेन इन इंडिया दे आर रजिस्टरिंग मोर कंप्लेंट्स एंड तभी हम बढ़ सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन टू प्रोवाइड देम जस्टिस. आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.